हे गाइस, आप देख रहे हैं रियल ब्यूटी चैनल और मैं हूं मोना। आज मैं पिंपल को लेकर कुछ ट्रीटमेंट बताने वाली हूं, जिसे मेरे फेस पे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पिंपल हुआ करते थे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। कैसे मैंने ख़त्म किया अपने फेस के पिंपल को, मैं आज बताने वाली हूं। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पिंपल किसे होता है। तो पिंपल गाइस, जिसका फेस ऑयली होता है, ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा पिंपल होता है। और इससे बचने के लिए साफ तौर पे एक ही इलाज है कि आपके अपने फेस का ऑयल कैसे कम करें। शुरुआत में जो हमारे फेस पे पिंपल होता है वो उभरे हुए दाने की तरह होते हैं और धीरे धीरे वो एक्नी में बदल जाता है। तो गाइस, हमें सबसे ज्यादा कोशिश ये करना है कि हमारे फेस पे ऑयल कम रहे या फिर कम आए। कम आए ये हमारे हाथ में नहीं है कि कम उत्पन्न हो हमारे बॉडी में कोई चीज। सभी का बॉडी स्किन अलग होता है। तो गाइस, अगर आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है ही तो हमें चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के लिए है, सबसे पहले आपको दिन में 3 बार अपने फेस को वॉश करें अच्छी तरह से। आप साबुन का यूज़ बिल्कुल ना करें। हाँ, आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टोनर ले लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का फेस टोनर ले लें, जिससे आपका फेस साफ हो जाएगा। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि टोनर जो है हम अपने फेस को सिर्फ टोन करने के लिए ही यूज करते हैं। एज ए ब्यूटिशियन मैं आपको बताना चाहूंगी कि टोनर से आप अपना फेस साफ भी कर सकते हैं। टोनर में आप कोशिश करें कि एक कांच के बाउल में टोनर लें और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स कर दें और उसके बाद कॉटन के सहारे आप अपना फेस को साफ करें। गाइस, अगर आप जितना साबुन यूज करोगे ना, आपका पिंपल बढ़ता जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो गाइस, पिंपल से छुटकारा पाने के लिए मैं और एक होम रेमेडी बताना चाहूँगी। आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम आइस क्यूब की तरह जमा लेंगे, लेकिन उसके साथ हम मिक्स करेंगे फ्रेश पुदीने का पत्ता। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पुदीने का पत्ता है और इन पुदीने के पत्तों को हम अच्छी तरह से बारीक टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पीसना नहीं है गाइस, इसको बस तोड़ लेना है। और पुदीने के पत्ते के साथ हम मिक्स करेंगे तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता हमारे पिंपल पे मेडिसिन का काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल है। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते के साथ साथ नीम का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। पिंपल के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। तो गाइस, इसे आप आइस क्यूब की तरह जमा लें और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। आप कहीं बाहर से आते हैं तो भी आप अपने फेस पे इसे लगा सकते हैं। 90% टीनेजर को पिंपल होता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ 10% बच जाते हैं। पता है आपको वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो बचपन में सिर्फ दूध पीते हैं, चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। जो 10% बच्चे हैं चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं, उनको पिंपल आने की संभावना कम होती है। कि टेंशन से भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा पिंपल आ सकता है, क्योंकि जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके वजह से चेहरे पे पिंपल आ सकता है। तो पिंपल से बचने के लिए एक दूसरा ट्रीटमेंट बताऊंगी मैं, चुकंदर यानी कि बीटरूट। अगर आप चुकंदर के रस को अपने फेस पे लगा के छोड़ देते हो एज ए फेस पैक, आप उसे रुई में लेके अपने पूरे फेस पे लगा लेते हैं, तो भी आपके फेस जो है पिंपल से कम हो जाएगा। पिंपल्स मतलब खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे, अगर आप रूटीन में लगाते हो तो। क्योंकि चुकंदर जो है आपके फेस के ऑयल को कम करता है। चुकंदर मैं इसलिए कह रही हूँ कि चुकंदर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई से रिच है वो, और उसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारे स्किन के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल स्किन वाले भी चुकंदर का फेस पैक लगा सकते हैं, हमारे स्किन के लिए वो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ये हमारे जो पोर्स हैं, हमारे जो रोम छिद्र हैं, उनके अंदर जाके चुकंदर जो है वो हमें हमारी स्किन को साफ करता है। तो चुकंदर को बिल्कुल स्किप ना करें, अपने रूटीन में रखें। तो एज ए क्लींजर आप चुकंदर को यूज कर सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा क्लीनर है। तो गाइस, पिंपल से बचने के लिए आपके खान पान में क्या होना चाहिए? अगर आप पिंपल से बचना चाहते हो, आपको अगर ऑलरेडी पिंपल हो चुका है, तो आप ऐसे खाना खाएं जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाए। गाजर, पालक, कद्दू, चुकंदर, बीन्स, जो कि हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन अगर आपको पिंपल है तो आपको खाना ही पड़ेगा। और गाइस, आपके अगर पिंपल बहुत ज़्यादा है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेस की साफ़ सफाई। आपको जब भी देखे कि बहुत ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो गया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मैंने सुबह नहाया है, अभी तो फेस धोया था। बिल्कुल नहीं। आपको जब भी लगे कि बहुत फेस चिपचिपा हो रहा है, आपको तुरंत फिर से फेस वॉश करना है। आप कोशिश करें कि
पपीता है, पका हुआ पपीता लें और पके हुए पपीते को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें अच्छी तरह से और 5 मिनट रखें। 5 मिनट नहीं रख सकते हैं तो 2 से 3 मिनट रखें, उसके बाद वॉश कर दें। पपीता जो है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेटर पाया जाता है। कोशिश करें कि पके हुए पपीते का यूज़ करें, क्योंकि पके हुए पपीते में थोड़ा सा एक्टिवेटर कम हो जाता है, लेकिन जो पपीता बिल्कुल कच्चा होता है और उसके जो छिलके के पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेटर होता है। अगर आपको कहीं जाना है, आपको अपने हाथ की सफाई करनी है ना, तो आप पपीते के छिलके को अगर अपने हाथ पे रगड़ लेते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। आपको एक सिंपल सा टोनर बता रही हूँ मैं, आयुर का आप फेस टोनर ले लीजिए और उसे कॉटन में डिप करके आप अपना फेस साफ करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्योंकि और एक चीज़ है, टोनर से थोड़ी सी जलन हो सकती है आपके फेस पे, तो आप तुरंत उसको फिर से पानी से धो लें। तो गाइस, ये मैंने तरीका बताया पिंपल से बचने का। और एक सबसे अहम तरीका मैं बताऊंगी, अगर आपको पिंपल है, आप चाहते हो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना और आप होम रेमेडी ट्राई करना नहीं चाहते हो गाइस, तो आपको जाना है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर, अच्छा सा डॉक्टर आपके आसपास है तो आप वहाँ दिखवाइए और वहाँ दिखाएंगे तब आपका पिंपल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो होम्योपैथी इलाज होता है वो अंदर से वो लोग इलाज करते हैं। तो गाइस, होम्योपैथी डॉक्टर, अगर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप एलोपैथी के पास बिल्कुल ना जाए, आयुर्वेद के पास भी ना जाए। मैं कहूँगी आयुर्वेद बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप अगर होम्योपैथिक के पास जाते हैं ना तो आप बिल्कुल पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करेंगे ना तो मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके स्क्रीन पे अपने आप आ जाया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।